वेलकम अगेन। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन और वॉन हैमर साइकिल हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी और आपसे वादा किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। और ये कैसे हो सकता है कि किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर घुस जाए। कोवेलेंट का मतलब शेयरिंग ऑफ बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड मींस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा? आज के इस वीडियो में जानते हैं ना, बहुत इजी है। सो लेट अस कंसीडर कि आयनिक कंपाउंड में जब केटायन बन रहा था उस समय पर एटम के रिस्पेक्ट में केटायन का साइज छोटा हो गया था और एनायन जब बन रहा था तो उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था और उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होने के कारण साइज बढ़ गया था। तो केटायन का साइज एटम के रिस्पेक्ट में छोटा होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। एनायन का साइज एटम के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है क्योंकि उनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं जिसमें केटायन बहुत छोटू सा है और जो एनायन है वो बहुत मोटू सा है। तो एक ऐसे केटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन को हम इमेजिन कर रहे हैं जिसमें केटायन एक्सेप्शनली छोटा है और एनायन एक्सेप्शनली बड़ा है। देखिएगा, इन केटायन और एनायन में एक चीज आप कॉमन देख रहे होंगे एंड दैट इज इनमें एक न्यूक्लियस होगा और इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी होगी। तो ये हमारा कट्टू है और ये हमारा अन्नू है। व्हाट इज कट्टू अन्नू? केटायन की मम्मी उसको प्यार से बोलती है कट्टू और एनायन की मम्मी उसको बोलती है अन्नू। एनायन का साइज बड़ा है, केटायन का साइज छोटा है। और ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका डिस्टेंस x दिख रहा होगा और यहां पे जो डिस्टेंस है वो y दिख रहा होगा एंड यू कैन विजुअलाइज कि जो y है वो x से बड़ा है तो इसका साइज ही बड़ा है। अगर मान लीजिए हमने थोड़ा सा और बड़ा एनायन इमेजिन कर लिया तो नाउ व्हाट विल हैपन? ये जो डिस्टेंस की मैं बातें कर रहा हूं ये और ज्यादा हो जाएगा। यानी कि केटायन का न्यूक्लियस ना केवल अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा बल्कि बहुत बड़े साइज वाले एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर लेगा। विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस ऑफ एनायन, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो केटायन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब अब जो शेप बन जाने वाली है वो केटायन की शेप में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एनायन की शेप थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। एनायन की शेप कैसी हो जाएगी प्यारे बच्चों? डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा इधर की तरफ खिसकने की कोशिश करेगा, अपने न्यूक्लियस का साथ छोड़ के पड़ोसी के न्यूक्लियस के पास भागने की कोशिश करेगा। ये जो डिफॉर्मेशन हो रही है इसी को एक टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज पोलराइजेशन। आई रिपीट, the ionic compounds in which size of cation is very small and the size of anion is very large, in that case cation का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसकी शेप में डिफॉर्मेशन ले आता है और ऐसा लगता है कि इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में कहीं शिफ्टिंग हो रही है, एज ए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसी को कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड कहते हैं। शेप डिफॉर्म हो जाना एनायन की पोलराइजेशन कहलाती है एंड ये इस पर डिपेंड कर रही है। केटायन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन ज्यादा करेगा। केटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा पोलराइजेशन ज्यादा करेगा। पोलराइजेशन ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड बढ़ जाएगा। और इस पोलराइजेशन वर्ड को और पोलराइजेशन को फैक्टर्स कौन कौन से इम्पैक्ट करते हैं इसके बारे में एक अंकल थे जिन्होंने हमें बताया एंड दैट इज फजान या फयान कह देते हैं, FAJAN। सो लेट्स डिस्कस फजान रूल। सो फजान रूल हमें क्या समझा रहा है कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना आएगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द पोलराइजेशन। एंड व्हाट इज पोलराइजेशन? द डिफॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एनायन इज नोन एज पोलराइजेशन। तो फजान रूल सीख लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? मोर इज द पोलराइजेशन
greater will be the covalent character and lesser will be the ionic character in a compound. उसमें जो फर्स्ट बात कर रहे हैं हम वो है साइज ऑफ केटायन, यानी कि कट्टू का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। इस बात को एग्जाम्पल से सीखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है NaCl, KCl, RbCl एंड LiCl। तो इन चारों में एक चीज कॉमन है, दैट वन इज Cl। अब लिथियम प्लस, Na प्लस, K प्लस और RbCl की हम बातें कर रहे हैं, तो कैटायन सबसे छोटा लिथियम का, इसलिए सबसे ज्यादा Cl को अट्रैक्ट अपनी तरफ करेगा, यानी कि Cl की शेप को सबसे ज्यादा कौन डिस्टर्ब करेगा? Li। इस तरह से सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर RbCl में होगा। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये आयनिक कैरेक्टर का है। कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा LiCl में होगा, क्योंकि साइज छोटा, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर कम। ये ब्लू वाला जो हमने लिखा है ये आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। आयनिक कैरेक्टर मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी नहीं शो करना, एंड कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बातें ज्यादा करना, या हम बात कर रहे होंगे यहां पर पोलराइजेशन की, डिफॉर्मेशन इन द शेप की। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया सभी को। सेकेंड फैक्टर जो डिसाइड कर रहा है पोलराइजेशन को या कोवेलेंट कैरेक्टर यानी कंपाउंड को, वो है साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा बड़ा होगा, अगेन पोलराइजेशन ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी शेप ज्यादा डिफॉर्म्ड इजीली होगी। एज अ रिजल्ट कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर कम होगा। इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। इस बार हम एग्जांपल ले रहे हैं NaF, NaCl, NaBr और NaI। Na plus, Na plus, Na plus, Na plus is the common factor and the deciding factor is Cl, F, Br और I। जितना बड़ा I का साइज होगा वो ज्यादा डिफॉर्म होगा। इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर रिवर्स होगा। आयनिक मींस जो लैटिस बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होना, पानी में ज्यादा घुल जाना, जबकि कोवेलेंट मींस लैटिस नहीं बनाना, पानी में कम घुलना। ये सारी कोवेलेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो आयनिक प्रॉपर्टीज साइज ऑफ एनायन पर भी डिटरमाइन हो रही है, डिपेंड कर रही है। जो थर्ड फैक्टर है वो है चार्ज ऑन कैटायन। ये प्लस Q जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा अपनी तरफ। इन दैट केस अगेन कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। एग्जाम्पल से सीख लेते हैं इसी बात को। हमारे पास है NaCl, हमारे पास है MgCl2 और हमारे पास है AlCl3। यहां पर Na के पास +1 चार्ज है, मैग्नीशियम के पास 2+ एंड एल्युमिनियम के पास 3+। क्योंकि चार्ज ज्यादा है तो Cl को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, पोलराइजेशन ज्यादा लाएगा। अगेन आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये होगा। दोबारा NaCl, MgCl2 और AlCl3 जो चार्ज की बात कर रहे थे, ये करेक्ट ऑर्डर हो गया आयनिक कैरेक्टर का, और ज्यादा चार्ज होने पर कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आ गया। इससे बड़े इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारे पास SnCl2 और SnCl4 दो कंपाउंड्स हैं। कैन यू गेस दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? आंसर है जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। और आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? यहां पर +2 है, यहां +4 है। दिखने में ऐसा लगेगा कि ज्यादा चार्ज आ रहा है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अच्छे बॉन्ड बनेंगे। नहीं, ज्यादा चार्ज आ रहा है तो शेयरिंग ज्यादा होगी। इसलिए ये जो होता है ये सॉलिड होता है और ये होता है लिक्विड। आई रिपीट, क्योंकि टिन के ऊपर ज्यादा चार्ज है इसलिए उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि टिन में कम चार्ज है इसलिए इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो चार्ज ऑफ कैटायन जितना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फोर्थ फैक्टर। सो द फोर्थ फैक्टर इज चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन को कंफ्यूज नहीं होना है, मैं मॉड्यूलस लगा रहा हूं, दैट मींस हमें वैल्यू देखनी है, नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना है। तो चार्ज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा,
अगेन पोलराइजेशन यानी शेप ज्यादा डिस्टर्ब होगी उसकी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर से। एक NaCl है, एक Na2SO4 है और एक हमारे पास है Na3PO4। आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, मैं जितने भी एग्जाम्पल्स दे रहा हूं उसमें एक फैक्टर कॉमन रख रहा हूं, जिससे जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है, जिस फैक्टर को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पर स्ट्रेस इजीली हो पाए। यहां पर Na+ कॉमन है एंड द डिसाइडिंग फैक्टर इज दिस। तो पक्की बात है यहां पर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा? ये आयनिक कैरेक्टर चार्ज पे डिपेंड कर रहा था और कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें होगा। तो इस तरह से चार्ज ऑन एनायन भी इसको डिटरमाइन कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। आप चाहें तो कैटायन और एनायन दोनों के लिए ही थर्ड और फोर्थ को मिक्स करके भी याद कर सकते हैं। मोर इज द चार्ज, मोर विल बी द पोलराइजेशन एंड ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, irrespective of प्लस और माइनस। और फिफ्थ फैक्टर फजान रूल का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जानना चाहेंगे कौन सा है फैक्टर? फिफ्थ फैक्टर जो हम बात कर रहे हैं यहां पर वो है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये 2-3 जगह पे एक्सेप्शनली क्वेश्चन भी बनाता है, इसको सीखते हैं। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। देखिएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है NS2Np6। जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगा D10, तो उसको इनर्ट गैस नहीं कहेंगे, इनर्ट गैस जैसा कहेंगे, नकली कहेंगे। एंड फॉर नकली वी हैव अ वर्ड स्यूडो। तो जब कभी भी D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो लास्ट में किसी के, उसको स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। कहां कहां आता है देख लेते हैं एक बार। जैसे जिंक का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। होपफुली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट हमारे वाले वीडियोस को देखकर सीख चुके होंगे और फटाफट इतनी फुर्ती से आप भी लिख पा रहे होंगे। यहाँ पर जिंक अगर 2+ में चला जाता है तो फोर्थ शेल का इलेक्ट्रॉन इसमें से हट जाता है एंड लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम 3d10, यानी ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही कॉपर का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो आता है आर्गन 3d10 4s1। तो अगर कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो विल गेट 3d10 अगेन। तो जब कभी भी 3d10 4d10 5d10 ऐसी कुछ सिचुएशन आ रही हो तो इसे हम स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एंड हर हालत में ऐसे आयंस में पोलराइजेशन भयंकर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत सारा होगा और आयनिक कैरेक्टर बहुत कम होगा। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जिनमें भी होगा वो ये वाले हैं, ये नहीं है, ये वाले हैं। एंड पोलराइजेशन में ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। यानी कि एग्जांपल देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज एग्जांपल्स लेट अस सी द एग्जांपल। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है हमारे पास इसके लिए। जैसे हमारे पास है MgCl2 एंड सिमिलरली हमारे पास है ZnCl2। तो यहां पर आप चार्ज मत देखिए, यहां पर आप कैटायन एनायन मत देखिए, आप सिर्फ स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देखिए इसका। तो ये 100% ये आयनिक ज्यादा होगा एंड नो डाउट ये कोवेलेंट कैरेक्टर्स का ज्यादा होगा। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जैसे हमारे पास है NaCl और CuCl, तो डोंट पुट योर एक्स्ट्रा माइंड, क्लियरली ध्यान रखिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो फजान अंकल ने हमें बड़ी प्यारी प्यारी 5 बातें समझाई। कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, चार्ज ज्यादा या स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होने पर पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर कम होगा। आयनिक कंपाउंड के कोवेलेंट कैरेक्टर को आज हमने डिस्कस किया फजान की हेल्प से। होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा, सीखा होगा। यहां से बहुत से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं।